कई हजार लोगों ने आज यहाँ पर दीक्षा ली है। इसका संदेश बहुत बढ़िया जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि कम से कम जो सदियों से जो गुजर रहा था ना, वो कम से कम कुछ तो होगा। लोग डरे पड़े हैं इस संदेश से कि जो मिशन जो चल रहा है ये, इस बाबा साहब के मिशन को तो लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं धन्य हो बाबा साहब, जो तुमने सारे में क्रांति फैला दी, जीने का सहारा दे दिया। और इसका संदेश इतना बढ़िया जाएगा कि अब से पहले कभी नहीं गया। हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं आप? अरे हिंदू धर्म से हमें रखा ही क्या है, जो औरतों को जिंदा जला दे, जिसका पति मर जाए, तय नहीं हुआ कोई भी। और तो खत्म हो गई ना प्रथाएं? अभी भी चल रही है। कहाँ खत्म हो गई? कहाँ खत्म हो गई? सती प्रथा खत्म नहीं हो गई? अभी नहीं हुई, अभी राजस्थान में अब भी जारी है। बदलाव ये आ रहा है कि देखिए, जो इसके हाथ में से रोटी छीन ली आपने, और रोटी जब मिलेगी नहीं तो आदमी को क्रांति कैसे आएगी? ठीक है, दीक्षा तो हर साल लेते हैं लोग, पर इनके आंकड़े तो समझ में नहीं आते, कहाँ है कोई पता ही नहीं चलता। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत कह रहे हो। क्या आंकड़े हैं? जहाँ कितने बहुत हैं? अब तक तो 10,000 बहुत, 10% बहुत थे। अब तक 10% थे, और इनको मिला के अब कितने बनेंगे ये आप बताइए, आप गिनती करके। वही तो, कोई आंकड़ा नहीं है ना। आंकड़ा क्यों नहीं है? कौन कहता है आंकड़ा नहीं? कहाँ है सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है? सरकार है ही कहाँ? सरकार कहाँ है? बताओ सरकार कौन सी जगह है, बताइए आप मुझे। सरकार तो पूरे देश को बेच दिया, कोई बोलता ही नहीं है। पता नहीं इस देश में मर्द हैं या नहीं है, मुझे तो यही समझ में नहीं आती है। एक आदमी करे जा रहा है, सब चुप लगाए जाके बैठे हो, क्यों भैया? इस देश में आदमी नहीं रहे क्या? अच्छा कर रहे होंगे तभी चुप है ना सब। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? जब अच्छा हो रहा आप बताओ ना, क्या अच्छा? मैं बताती हूँ क्या बढ़िया है, बताइए आप। जितने लोगों, तुम्हारे जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या अच्छा है? एक 5 किलो आटे पे, 5 किलो उस पे पूरा महीना चल जाएगा। आपको लगता है किसी को नौकरी चाहिए यहाँ? क्यों नहीं चाहिए? एजुकेशन खत्म कर दी। क्यों नहीं चाहिए? पहले तो हमें शिक्षा चाहिए, जो इन्होंने शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी 2014 से। ठीक है, 2014 से शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी। जात पात इतनी फैला दी, पहले ये होती कि जात पात लोगों में, लेकिन जात इस सरकार में सबसे ज़्यादा जात पात मतलब फैलाई है। हाँ, जात फैला दी, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखिए क्यों सुनने के मन में है? किसका विकास हुआ है? भारत में किसी की छाती पर बाल नहीं है जो पूरे देश का विकास कर देवे, मुझे तो लगता ही नहीं है। मोदी जी के दावे झूठे हैं क्या? काय का मोदी? 8वीं फेल मोदी, और बाबा साहब को फेल करने पे तोला हुआ काय का मोदी है भैया वो। लेकिन ये नहीं कहा, सुनिए, ये नहीं कहा कि तुम किसी का हक खाओ। बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को नजर नहीं आता किसी को? बताइए किसको नजर आना चाहिए? वो सबको आना चाहिए, पूरे देश के नौजवान बच्चे इकट्ठे हो जाए। किसकी जिम्मेदारी थी ये बौद्ध को, धर्म को आगे बढ़ाने की? जिम्मेदारी तो देश की भी थी, नेताओं की भी थी, कुछ हमारी भी थी कि हम अपने आप को बदल नहीं पाए। जब बदलेंगे तो पूरा देश बदल देंगे। आज का दिन क्यों चुना? बहुत बढ़िया बात। आज के दिन सम्राट अशोक ने भारत पर विजय प्राप्त की, और उन्होंने हर जगह बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए उन्होंने दोनों बच्चे कुर्बान कर दिए। तो आज के दिन मतलब गलत कैसे हो सकता है? और पूरे देश में जो पुनर्जीवित करा 1956 में बाबा साहब ने किया, तो गलत कहाँ हुआ? आप मुझे बताइए, राम ने ऐसा क्या करा? एक शब्द भी बता दो कि राम ने कहीं ढंगा काम करा हो। फिर राम राज्य क्यों बोलते हैं? राम राज्य तो है ही नहीं। राम राज होता, आप मुझे बताइए, अगर राम राज है तो रोज लड़कियों का बलात्कार क्यों होता है? बताइए। जो ये मठाधीश बैठे हैं ना, दोनों भिखारी बैठे, एक तो अंदर बैठा भिखारी, एक बाहर बैठा है, बस यही है दो, बाकी सब बेकार है। जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ोगे आप। किसने पढ़ाया कि भाई तुम हिंदू धर्म में आ जाओ? कौन कह रहा है? तुम लोग कहते हो सबसे ज्यादा। कौन कहता? आप लोग कहते हो। जो उनसे मंच चलाते हैं, इनकी बीवियां सबके मंदिरों में जाती हैं। आप लोग जनता हो और उनको चुन के भेजते हो। आपने कभी कान पकड़ा इनके? बौद्ध धर्म ही सत्य धर्म है, जिसमें किसी के बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो रहा है भारत में? भाई पहले भी पतन हुआ था हिंदुओं द्वारा, और आज भी हिंदुओं द्वारा ही पतन हो रहा है। बदला क्या है बताइए आप? तो लड़ाई किससे है फिर आपकी? लड़ाई हमारी हिंदुओं से नहीं है, हिंदू व्यवस्था से है। जो हिंदू व्यवस्था है, जो हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। हिंदू व्यवस्था के पोषक कौन है? हम तो नहीं है, खैर
जो हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, मठाधीश बैठे हैं, अगर आपने जरा सा भी किसी के खिलाफ बोल दिया तो आप अंदर हो जाओगे डर। आपने पूरी जिंदगी मिशन के लिए गुजार दी, इतनी क्रांतिकारी आप इस एज में भी, हम भी आपको कई सालों से देख रहे हैं। आखिर कमी कहाँ रह रही है चीज़ों में? कमी बहुत कमी है। जब आपको रोटी टुकड़ा मिल रहा है और एक रोटी की भूख है तो कैसे करेंगे आप? अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाओगे आप? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि भाई सारे देश को खाना दे? समाज नेता बनाता है कि अपने अधिकार, हमारे अधिकार बनाए। नेता अगर जिस दिन बढ़िया आ गया ना उस दिन तो बात ही कुछ और होगी। सारे गधे बैठा रखे, हमारे जैसे को लाओ ना संसद में। क्यों आपके बीच के नहीं है वो? हमारे बीच के होते तो हमें आपसे क्या हो बात करनी पड़ती। क्यों आपने नहीं चुना उन लोगों को? हमने नहीं चुना। क्यों रिजर्व सीट पे जो जा रहे हैं वो आपने चुनने उन्हें? जरूरी हम उनको वोट देंगे, वहाँ पे वो कुर्सी का लेकिन हम वहाँ जाके उनको इतना जलील किया जाता है तो हमारी की सुनेंगे। तो हिंदू राष्ट्र आप खुश नहीं है? अरे काहेगा हिंदू राष्ट्र, मुट्ठी भर आदमी है, बाहर से आयु आदमी है। तो ये हमारा को हिंदू धर्म की परिभाषा मुझे बता दो कि हिंदू धर्म का शब्द कहाँ से आया, कैसा है? मुझे तो आज तक मिला नहीं है, पूरी जिंदगी निकल गई मेरी। धर्म तो नहीं है लेकिन ये पद्धति है एक जीने की। धर्म तो सनातन है ना। तो सनातन धर्म है तो वो कोई पैदा ही नहीं हुआ, सनातन भी पैदा ना हुए, कोई आर्य पैदा हुआ, कोई सूर्य पैदा हुआ, कोई फलाना पैदा हुआ, ढेकड़ा हुआ। साइंस जब भी था साइंस आज भी है, फर्क क्या है बताइए आप? अच्छा साइंस है और क्या, साइंस तो जब भी था आज भी है। तमाम लोग कह रहे हैं बड़े बड़े मंदिर बनाओ, विश्वगुरु बन जाएगा देश। अरे भैया काको दिमाग खराब करे तू। अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिर बनाना बंद कर दें ना, इनके सारे दीदे बाहर आ जाएं। सारे काम वहाँ से पूरे होते हैं मंदिर से ही। कैसे पूरे होते हैं? पूरी मनोकामना, सारी कामना। चलो मैं मंदिर में चलती हूँ और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी। तो ये लोग क्यों जाते हैं फिर? ये क्योंकि इनको समझ नहीं है। राष्ट्रपति भी जाते हैं अपने, देखे होगी दलित। वो राष्ट्रपति है, वो गुलाम है, वो गुलाम है। और राष्ट्रपति होता तो क्या नरानंद जैसा होता, उसके जैसा राष्ट्रपति ना मिलेगा। बाकी इनको क्या, बाकी का राष्ट्रपति है ये, अपने आप को ढो रहे हैं ये। कहते हैं भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आप इतना विरोध। यार मेरे को भगवान से मिलवा दो, आज धन्य हो जाऊंगी भगवान से मिलके। मिलवा दो। ये जो चर्चाएं होती हैं सब ऐसे ही है क्या ये? यार कुछ भी नहीं है, बकवास है सब। आप जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों को आप कपड़े उठा के देखो, सारे बौद्ध के मंदिर पेपर देने से पहले भगवान के दर्शन किए जाते हैं। मैं ना करूँ, कोई काम करे तब भी भगवान के दर्शन होते हैं। यार हमारे भगवान मिलते ही ना तो दर्शन कहाँ से कर लेंगे हम, ये बताओ। नहीं भगवान मिलता तो आज तक ये पूरा ये जो आज प्रोग्राम है, इससे कुछ बदलाव आएगा समाज में? आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बदलाव आएगा और लोगों के जो चक्षु बंद है ना वो भी खुलेंगे। मैं आपको बताऊंगा। नारा दिया जा रहा है कि भारत बौद्ध में हो। हाँ भारत बौद्ध में पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। होना चाहिए। जब हमारी धारणा एक, अगर हमने सोच लिया कि हमने किला तोड़ना है तो तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। हमने हिंदू धर्म ना तो कभी अपनाया ना अपनाएंगे जीते जी, समझ गए। अब मेरी शादी बौद्ध धर्म से हुई थी 1973 में, तो मैं हिंदू धर्म को क्यों मानूंगी भाई? आप तो बौद्धिस्ट है ना। हाँ तो मैं क्यों मानूंगी?